कि कोरोना काल के बाद लोगों में हार्ट की शिकायत ज़्यादा हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, होता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 100 साल से ऊपर जी रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। तो ये सब जो है डे बाय डे हमारा इम्यूनिटी को कमज़ोर का वैक्सीन को कुछ ऐसा नहीं कह सकते। ये बाहर जाइए तो गर्मी लग रहा है, घर के अंदर रहिए तो ठंडा लग रही है। उनका जो ट्रीटमेंट का पैसा हो कम से कम लगे। फिर डॉक्टर के पास जाइएगा 2000-3000 रुपए का जो है जाँच ये लोग ले रहे हैं। जो सरसों तेल हम लोग खाते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ऐसे पैसे का मुझे ईमानदारी का खिलाना है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जो है ना, वही सबसे बड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है। हम तो जिस भगवान का पूजा करते हैं, उनके कोई गुरु ही नहीं है। हम शंकर भगवान का पूजा करते हैं। आइए आज हम लोग कमला हेल्थ केयर क्लिनिक में आए हुए हैं, जहां पर डॉक्टर राहुल रंजन सर हैं और हम लोग इनसे जानेंगे कि आजकल जो है लोगों में अनेक तरह की बीमारियां जो है वो घर करते जा रही है, जिसके बाद इलाज भी उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण कहीं डॉक्टर की कमी हो जाती है, तो कहीं डॉक्टरों की अनुभव की कमी के कारण लोगों को समस्या हो जाती है। उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे और आपके चैनल को देखने वाले सभी को नमस्कार। अच्छा, आप किस चीज़ का इलाज करते हैं? हमारे यहाँ फिजिशियन का सभी काम है और माइनर ओटी जितना भी हो गया का टाका डालना। फिजिशियन में आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और भी जितने भी दमा हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, मतलब सांस से रिलेटेड हो गया, पेट से रिलेटेड हो गया, मस्तिष्क से रिलेटेड हो गया, तो सब कुछ का ओवरऑल इलाज होता है। अच्छा, आप कहाँ से एमबीबीएस किए? हम तो मैंगलोर से एमबीबीएस किए हुए थे। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर है मैंगलोर में। कब किए? हमारा मेरा बैच जो है 2015 बैच है और 3 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए। मैं केरला में था, प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद आया तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मतलब आप सरकारी हॉस्पिटल में हैं या अपना क्लिनिक? दोनों ही हैं। अपना क्लिनिक मतलब ड्यूटी के बाद है और वैसे जो एम्बुलेंस चल रही है डॉक्टर आपके द्वार, उसमें भी हूँ। अच्छा, डॉक्टर आपके द्वारा जो सांसद निधि से जो बनाया जाता है उसमें भी यहाँ के हैं। और इसके बाद हम आपसे एक थोड़ा सा बात जानना चाहेंगे कि कोरोना काल के बाद लोगों में हार्ट की शिकायत ज़्यादा हुई है। इसकी वजह क्या है? कोरोना का वैक्सीन है या फिर प्रदूषण की समस्या है, या कोरोना की वजह से कुछ लोगों में की भ्रांतियाँ हैं कि कोरोना के सुई देने से, वैक्सीन देने से हार्ट अटैक की शिकायत ज़्यादा हुई? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, होता क्या है कि कोई वैक्सीन ऐसे होते हैं जो कि इम्यूनिटी जो है हमारा पहले से और आज में बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले के लोग जो थे कि बिना ऑर्गेनिक, मतलब जो भी खाद वगैरह हो गया, वैसे खाना नहीं खाते थे। पहले के शुद्ध खाना होता था, जो भी अनाज भी होती थी बहुत ही शुद्ध होती थी। आज के खाने में क्या है कि ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इम्यूनिटी डे बाय डे हम लोग का कमज़ोर होता जा रहा है। इसके वजह से हो सकता है कि हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा हो रहा है। वैक्सीन में कोई ऐसी तरह प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन जो था, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दिया गया था, तो ये समस्या उससे तो नहीं है ना, कि मतलब मान लीजिए कि आपको खाने की क्षमता है 10 रोटी, आपको दे दिया गया 20 रोटी, तो उससे तो समस्या हार्ट पर ही असर करेगा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इम्यूनिटी हम लोग का देखिए डे बाय डे इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 100 साल से ऊपर जी रहे हैं और आज के डेट में ऐसे भी हो गए हैं कि 40 साल में भी लोग एक्सपायर कर जा रहे हैं। तो इम्यूनिटी हम लोग का खान-पीन सही नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत इसमें ये है फास्ट फूड। जैसे लोग हैं अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादा हो गया, चाउमीन खा लिए, नूडल्स खा लिए, फिर मोमोज़ खा लिए। शाम को जो नाश्ता है, और पहले के लोग जो थे नाश्ता करते थे, घर में हम लोग का भुंजिया होता था, चना होता था। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब भरपूर मात्रा में देती थी। लेकिन आज के लोग क्या खा रहे हैं? नूडल्स खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। तो ये सब जो है डे बाय डे हमारा इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है, वीक कर रहा है। इसलिए हम लोग कोरोना का वैक्सीन को कुछ ऐसा नहीं कह सकते। ये हमारे इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है। मतलब कि साफ-साफ है कि फास्ट फूड जो है, वो शरीर को हेल्थ डाउन करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। उसके बाद अच्छा, इस समय जो है दमा का बीमारी ज़्यादा फैल रही है, खाँसी, सर्दी ज़्यादा फैल रही है। इसका इसके इसके ये क्या समस्या है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीज़नल वेरिएशन का। अभी सीज़न चेंज हो रहा है, तो इस सीज़न में क्या है, अब बाहर जाइए तो गर्मी लग रहा है, घर के अंदर रहिए तो ठंडा लग रही है। तो लोग क्या रहे हैं, अब कोल्ड ड्रिंक पी लिए, अंगूर खा लिए, संतरा खा लिए, मतलब मॉर्निंग टाइम में खा लिया, रात को खा लिए। तो इसमें क्या है कि थोड़ा-सा वेरिएशंस आते हैं। तो फेफड़े में क्या है कि सर्दी, खाँसी, बुखार होने का भी चांसेस रहेगा। इसमें हम यही सलाह देंगे कि गर्म पानी का सेवन करें, ठंड चीज़ों का परहेज़ करें। नहीं हो तो ज़मीन के नीचे का फल सब्ज़ी न खाएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
अच्छा, एक और पब्लिक की समस्या मैं आपसे थोड़ा-सा जान लेना चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास आदमी इलाज कराने जाता है सर्दी-खाँसी का, डॉक्टर इलाज बहुत सारा जैसे जाँच की प्रक्रिया कर देते हैं, बहुत से पब्लिक को परेशानी होती है, पैसे की भी समस्या होती है। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? तो सबका अपना-अपना ये है क्राइटेरिया है, ट्रीटमेंट है, अब हम उसमें इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो भी लोग आते हैं, मेरा टारगेट ये रहता है कि हमारे यहाँ से खुश होकर के जाएँ। कम से कम मतलब उनका डायग्नोसिस हो, कम से कम उनका जो ट्रीटमेंट का पैसा हो, कम से कम लगे, ब्लड टेस्ट जितने भी हो, कम से कम में हो जाए। क्योंकि पैसा गरीब लोग जैसे हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, अब कितने भी हॉस्पिटल में हम लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं तो 20,000, 25,000, 15,000 आजकल आम बात हो गया है। कोई भी डॉक्टर के पास जाइएगा 2,000, 3,000 रुपए का जो है जाँच ये लोग लिख देते हैं। 2-3 हज़ार रुपए का जो है आपको दवा लिख देंगे और फीस तो लमसम मान के चलिए कि 4,000 से 5,000 रुपया ये हो जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। वो तो हमारा रहता है कि जितना कम से कम में हो। मेरा टारगेट रहता है कि एक पेशेंट का ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 से 1,200 1,300 के अंदर में जाँच, डॉक्टर फीस और दवाइयाँ। वो अब इस समय जो है एक और बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का। हाँ। तो इसका युवाओं में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या? इसका भी वजह वही है जंक फूड और लोग नॉनवेज जो खाते हैं और सरसों तेल जो है, हमारे यहाँ जो सरसों तेल हम लोग खाते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और दूसरी बात क्या है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, आजकल के लोग क्या है कि ड्यूटी से इतना थक जा रहे हैं काम करते करते, ड्यूटी गए फिर आए खाना खाए सो गए, ना कोई एक्सरसाइज करेंगे ना वॉकिंग करेंगे, तो उसमें क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, रिफाइन जो होता है, सरसों तेल से भी समस्या होती है, रिफाइन से समस्या होती है? रिफ़ाइन तो और ज़्यादा ज़हरीला है। हाँ, सरसों तो कम से कम अगर देखिए सरसों आप खा भी रहे हैं तो घर में पिसा हुआ सरसों खाया कीजिए। नहीं तो रिफ़ाइन तो इतना ज़्यादा ज़हरीला है कि वो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाता ही है और लीवर का बहुत सारे डिसऑर्डर जैसे कि फैटी लीवर हो गया, तो एब्सिस हो गया, लीवर एब्सिस हो गया, ये सब के कारण जो है वो रिफ़ाइन ही है। और आजकल जो भी लोग खा रहे हैं समोसा हो गया या कुछ भी खा रहे हैं तो सब रिफ़ाइन में ही बन रहा है। इसलिए लोग आजकल ज़्यादा मतलब पेट की समस्या से ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, आपके पास आप तो क्लिनिक चलाते हैं, आप हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। गरीब जो पेशेंट है, उसके लिए आप क्या सुविधा दिए हैं? गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? देखिए हमारे यहाँ ओपीडी भी है, बेड भी है। गरीब लोग रहते हैं, देखता हूँ कि जिनके पास पैसा नहीं है, मैं कोई बेड चार्ज नहीं लेता हूँ। जितना मुझसे मतलब हो पाता है, अगर देखिए एक्चुअल जो है लैब का हम लोग का 50% डॉक्टर को मिलता है, सभी डॉक्टरों को मिलता है और 50% लैब वाले रखते हैं। मेरे से जितना होता है हम लैब वाले को भी अपना 50% छोड़वा देता हूँ कि चलिए कम से कम गरीब है, दुआ तो देगा, कम से कम आशीर्वाद देगा। मैंने आपसे इसलिए जाना ना कि डॉक्टर जो हैं बहुत पैसे कमाते हैं। मास्टर, डॉक्टर और नेता, इससे अभिनेता 4 लोगों से ज़्यादा पैसा कोई नहीं कमाता है। इसलिए सोचे कुछ पुण्य का काम भी जैसे आपकी तरफ से अगर हो रहा होगा, इसलिए हम हमने आपसे। नहीं देखिए पैसा मुझे अपने बच्चों को एक्चुअली मुझे वैसे पैसा का अनाज नहीं खिलाना है जिससे कि मेरे बच्चे आगे चल करके वो मतलब डाइवर्ट हो जाए। मुझे ऐसे पैसे का मुझे ईमानदारी का खिलाना है। और 2 रुपया मुझे तो इसलिए कमाना है कि लाइफ को सर्वाइव करना है, तो 2 रुपया मुझे कमाना ही है। तो वैसे पैसा मैं कभी नहीं कमाऊँगा। जब भी कमाऊँगा तो जितना मतलब कम से कम ये हो वैसा ही कमाएँ। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से आपका आपके पास इलाज होता है? नहीं, नहीं, ये तो क्लिनिक को नहीं मिलता है, ये उसके लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारे यहाँ 2 ही बेड हैं, तो हमारे यहाँ आयुष्मान का ये नहीं है। लेकिन हमारा एक सरैया में ओपन होने जा रहा है केडीआर पॉली क्लिनिक एंड नर्सिंग होम। सो उसमें क्या होगा कि हम लोग विदिन 1 ईयर वो आयुष्मान कार्ड हो गए और प्राइवेट जितने भी इंश्योरेंस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब हम लोग अवेलेबल कराने का काम करेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आयुष्मान भी उसमें आ जाएगा। एक आपसे बात जानना चाहेंगे, आयुष्मान कार्ड जिसका बना हुआ है, अगर मान लीजिए कोई जिससे बीमारी का इलाज होता है, तो कैसे पता चला कितने पैसे का इलाज हुआ, कितने का नहीं हुआ, ये सब चीज़ें? ये सब जो भी चीज़ें हैं वो आपको हॉस्पिटल में मतलब एक रिकॉर्ड एचआर डिपार्टमेंट होता है, उन लोगों के पास सब कुछ डिटेल रहता है कि अगर आप ये ऑपरेशन के लिए गए तो उसमें डॉक्टर चार्ज कितना है, नर्सिंग चार्ज कितना है, बेड चार्ज कितना है, ऑपरेशन का चार्ज कितना है, सब कुछ मतलब वो एचआर डिपार्टमेंट देता है। हाँ। अच्छा, एक और बात जानना आपसे चाहेंगे कि आजकल आप चर्म रोग के बारे में आपको पता है? जी। तो जैसे बाल दाढ़ी जो है कम उम्र में लोगों को क्यों पक जा रहा है?
वही तो मैं बोल रहा हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना, वही सबसे बड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है। अब कम उम्र के लोग धूम्रपान भी कर रहे हैं, कम उम्र के लोग अल्कोहलिक भी हैं, दारू भी पी रहे हैं। मतलब लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है, तो इसके वजह से तो बाल दाढ़ी पकना मतलब ऑब्वियसली वो अच्छा, सही। इसमें चाय कॉफ़ी की क्या भूमिका है? इसमें तो वो तो बहुत ज़्यादा भूमिका है। आज के लोग जो हैं चाय पी करके मतलब दिन भर में 10 बार चाय पीते हैं, 12 बार चाय पीते। तो इसमें क्या है कि आप अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं। मैं तो कभी चाय ही नहीं पीता हूँ इसी वजह से। अच्छा, आपने कभी चाय नहीं, मैं नारियल पानी पी लूँगा, चाय कभी नहीं पीऊँगा। चाय पीते तो हमने आपको देखा है। नहीं, नहीं, कभी नहीं, आप कभी चाय नहीं पीते? कभी नहीं पीता हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और जैसे है कि आप लोगों को जो लाइफ़स्टाइल है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे लोगों को जीना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें? देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ अब लोग कैसे हैं कि आते हैं, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, तो अगर दूसरे डॉक्टर और क्लिनिक में हम लोग देख रहे हैं, मल्टीविटामिन सिरप लोग दे देते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स दे देते हैं। हमारे यहाँ मैं क्या बोलता हूँ, आप सत्तू पियो, जो घरेलू चीज़ है, सत्तू पियो आप। खाँसी है, थोड़ा छाती में जो है आप घी लगा लो या फिर गर्म पानी में घी और नमक डाल कर के पी लो। उससे क्या है कि जितने भी बलगम है बाहर आ जाएँगे। तो घरेलू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब फल का सेवन हमेशा आप करते रहें। खाना जो है सुबह में अच्छा मतलब भरपूर मात्रा में कीजिए, लेकिन दोपहर और रात को तो समझिए कि मतलब स्किप ही कीजिए। दूध पी लिए या फिर कुछ ऐसे हल्का-फुल्का खाना खा लिए, लाइट फूड खा लिए, लेकिन दोपहर में भी वैसा ही है। नहीं कि यहाँ क्या मैं देखता हूँ कि लोग चावल हो गया, दाल हो गया, पकौड़े ये वो सब मतलब पूरा व्यंजन के साथ लोग खाते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि कुछ भी अगर हमारे शरीर में कुछ भी दिक्कत होता है तो एक दिन से नहीं होता है, वो धीरे-धीरे डेवलप करता है। तो वैसा ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि घर में थोड़ा नींबू का सेवन ज़्यादा कीजिए। सैलेड हो गया, जैसे कि प्याज कम से कम नमक डाल करके, नींबू डाल करके वो भी खाया कीजिए खाने में, उससे भी थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिलेगा कोलेस्ट्रॉल में। सत्तू डेली पिया कीजिए, उससे जितने भी अब किसी लोगों को जैसे कि है हार्ड स्टूल होता है, जैसे कि बहुत कड़ा लैट्रिन होता है, तो उसमें सत्तू बहुत ही अच्छा मतलब काम करता है। आप सत्तू नींबू वगैरह डाल, गैस्ट्राइटिस जो हो गया उसमें भी आप ये सत्तू सेवन कीजिए, उसमें जो है आपको गैस्ट्राइटिस नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा। और पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, कम से कम पानी जो है 3 लीटर कम से कम पिया कीजिए। अच्छा, आप डॉक्टर तो साधु संतों को नहीं मानता है, लेकिन आप पुराने चिकित्सा पद्धति जो साधु संत वाले में चिकित्सा पद्धति थी, उसको आप मान रहे हैं, उसको आप लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अरे हम तो जिस भगवान का पूजा करते हैं उनके कोई गुरु ही नहीं है। हम शंकर भगवान का पूजा करते हैं, तो इस पुरानी चिकित्सा पद्धति जो थी, वो भगवान शिव के ही देन है कि जिन्होंने जड़ी बूटी और ये इन सब चीज़ों से इलाज करने के लिए। जड़ी बूटी देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अब मैंने देखा है कि होम्योपैथिक में घाव अगर हो जाता है तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है और सस्ते में इलाज है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छे से कम पैसे में हो जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि होम्योपैथिक में कुछ भी कर लीजिएगा वो इलाज नहीं हो पाएगा। तो डिफ़र करता है, मतलब सिचुएशन के अनुसार डिफ़र करेगा कि कौन सा रोग कैसे ठीक किया जाए। इसलिए कि जानते हैं गिल्टी उल्टी जो होता है, छोटा बहुत बड़ा, वो होम्योपैथिक से जल्दी इलाज। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। गिल्टी वगैरह धीरे-धीरे वो क्या करेगा, होम्योपैथिक में थोड़ा-सा बढ़ेगा, फिर ऑटोमैटिक 5-6 महीना में ठीक हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एलोपैथ में हम लोग ठीक नहीं कर सकते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होम्योपैथिक में भी ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आपने जाना डॉक्टर राहुल रंजन जी से, जिन्होंने पुरानी चिकित्सा पद्धति से लेकर होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है इनकी बातें। अगर आपको इलाज कराना हो, जिन लोगों को गरीब से गरीब लोग हैं, तो आप डॉक्टर राहुल रंजन सर के क्लिनिक के पास आ सकते हैं, जिनका पता जो है वो जगदेव नगर में है। जो मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, गली नंबर 11 है, गणेशपुरी का इलाका है जो जगदेव नगर में पड़ता है। आप यहाँ पर आकर कमला हेल्थ केयर क्लिनिक में इलाज करा सकते हैं। और हमारे जो भी दर्शक हैं, अपने तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? फ्री में इलाज कुछ बता दीजिए। देखिए, आपके जो भी दर्शक हैं, मोटिवेशन करना है। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके जो दर्शक हैं और जो दर्शक नहीं भी हैं, यहाँ इलाज कराएँगे, एक बार करा के देखिए, फिर खुद ही पता चलेगा कि क्या मतलब ट्रीटमेंट कैसा है, नहीं है। और जो भी इलाज कराने आएँगे वो यहाँ से खुश होके जाएँगे, ये मेरा गारंटी है।
और मैं तो यही कहूँगा कि आपके न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं इन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, व्यू और ज़्यादा बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर के क्लिनिक में इलाज कराने के लिए आएँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।